जंगल के सभी पक्षी एक जगह पर इकट्ठे बैठे होते हैं और नए साल का फंक्शन मनाने के लिए सोच रहे होते हैं। अरे, नया साल आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और इस बार तो हमने अपने जंगल को बिल्कुल भी नहीं सजाया है। अब आप सभी पक्षी अपनी अपनी योजना बताओ ताकि हम किसी तरह नए साल मनाएं। जिसकी योजना सबसे अच्छी होगी फिर हम इसी तरह से नए साल का फंक्शन मनाएंगे। नीलू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ इस बार नए साल के लिए एक अच्छी सी पार्टी करते हैं। हम अपने पूरे जंगल को अच्छे से सजा देंगे, अच्छे अच्छे केक लाएंगे और फिर इस तरह से हम सब खूब इंजॉय करेंगे। अरे लेकिन मिट्ठू तोते, इतना सब कुछ करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हम सब तो गरीब पक्षी हैं, हम अपना गुजार बसर भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि बस छोड़ो, नए साल का फंक्शन मनाने की क्या ज़रूरत है। अरे कालू कौवे, बात तो बिल्कुल ठीक है। नए साल की पार्टी बनाने के लिए हम कहाँ से पैसे लाएंगे? इस जंगल में तो सभी पक्षी मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अरे पक्षियों, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक योजना है। हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा गंदम के दाने जमा करेंगे, फिर इन दानों को बाजार में बेचकर अपने लिए नए साल की पार्टी का इंतज़ाम कर लेंगे। और वैसे पक्षियों, तुम खुद सोचो, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे नए साल की पार्टी के लिए कितना खुश हैं। अब हम इनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बस फिर ठीक है, सब पक्षी कल सुबह थोड़े थोड़े गंदम के दाने ले आएंगे, फिर हम सब बाज़ार जाकर नए साल की पार्टी का सामान ले आएंगे। अगली सुबह सभी पक्षी थोड़े थोड़े दाने लाकर मिट्ठू तोते को दे देते हैं। मिट्ठू तोता इन दानों को पोटलियों में भर लेता है। अरे चलो नीलू चिड़िया, अब बाज़ार जाकर इन दानों को बेचकर नए साल की पार्टी का सामान ले आते हैं। मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया पोटली थैलों पर रखकर बाजार की तरफ ले चले जाते हैं। शाम को मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया नए साल की पार्टी का सामान ठेले पर लाद कर ले आते हैं। सभी पक्षी नए साल की पार्टी का सामान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे आओ पक्षियों, हम पार्टी के लिए सारा सामान लेकर आ गए हैं। अब हम सब मिलकर अपने जंगल को इस सामान से सजा देंगे। वैसे भी आज रात से तो नया साल शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें सारी तैयारियां आज ही मुकम्मल हो जानी चाहिए। सभी पक्षी मिलकर जंगल को अच्छे से सजा देते हैं। अरे पक्षियों, हमारा जंगल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ कालू कौवे, हमारा जंगल वाकई में सुंदर लग रहा है। अच्छा पक्षियों, नए साल के लिए जो केक खरीदा है उसे मैं अपने घर रख देती हूँ। कल सुबह फिर जब हम सब पार्टी करेंगे तो मैं उसे ले आऊँगी। अब सब पक्षियों अपने अपने घर जाकर सो जाओ। और हाँ, ठीक सुबह 10 बजे सभी पक्षी तैयार होकर अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ जाना। नए साल की पार्टी कल 10 बजे शुरू हो जाएगी। सभी पक्षी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी रात जारी रहती है। सुबह तक बारिश खत्म हो चुकी होती है और सभी पक्षी भी उठ चुके होते हैं और नए साल की पार्टी वाली जगह पर इकट्ठा होकर बैठे होते हैं। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर देख रहे होते हैं क्योंकि तेज़ बारिश होने की वजह से इनके सारे गुब्बारे फट चुके होते हैं। अरे नीलू चिड़िया, ये सब क्या हो गया है?
हमने कितनी मेहनत से अपने जंगल को सजाया था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ कालू कौवे, मुझे खुद भी इस बात का बहुत अफसोस है। कितनी मुश्किल से हमने वो गंदम के दाने जमा किए थे, जिनको बेचकर हमने पार्टी का सारा सामान खरीदा। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि कालू कौवे अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे पक्षियों, जो होना था वो तो हो गया। अब हम सब उदास होने से भला क्या होगा। और वैसे भी कौन सा तुम सब पक्षियों ने इन गुब्बारों को खाना था। मिट्ठू तोते की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। अरे पक्षियों, हमारा केक तो महफूज है ना, फिर ये गुब्बारे हो या ना हो, इनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम सब ऐसे ही में फालतू में उदास हो रहे हो। चलो हम नीलू चिड़िया के घर में से वो केक लेकर आते हैं और केक काट कर नए साल की पार्टी मनाएंगे। सभी पक्षी मिलकर वहाँ केक लेकर आते हैं और केक काट कर खुशी खुशी नए साल की पार्टी मनाते हैं। इस तरह सब पक्षियों के बच्चे खुश हो जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब